वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग नरेशन के टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। नरेशन का टॉपिक आपके पेपर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में बैठे या किसी भी एग्ज़ाम को फेस करें। स्पेशली मैं ये चीज़ जो पढ़ा रहा हूँ वो एसएससी स्टेनोग्राफ़र को टारगेट में रख के पढ़ा रहा हूँ। रीज़न ये है क्योंकि आपके एसएससी स्टेनोग्राफ़र में 10 नरेशन के क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे नरेशन के 10 क्वेश्चन को। पहले तो हम नियम की बात करेंगे और आगे जितने भी दिन, लगभग 4 से 5 दिन जो आपकी क्लासेस चलेंगी, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि नरेशन का पूरा नियम आपको समझना कैसे और एग्ज़ाम में क्या क्या आता रहता है। आज जो बातें होगी नरेशन के केवल और केवल रूल्स पे बातें होंगी, और उसके बाद कल परसों से जो हम लोग आगे बढ़ाएंगे टॉपिक, वो क्या रहेगा, उसके टॉपिक के बारे में, एक एक सेंटेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज जिसकी बात करने वाले हैं, नियम की बात करने वाले, तो नियम की चीज़ों को समझिएगा। एकदम बेसिक से बताऊंगा ताकि आपके माइंड में ये चीज़ फीड कर जाए, ठीक है, एकदम का जाके बैठ जाए। आइए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। नरेशन की टॉपिक, यहाँ मैं टॉपिक कर लेता हूँ। नरेशन क्या होता है? नरेशन तो नरेशन को एक जो हम लोगों ने अपने इंटर 10th 9th 8th सुनते चले आ रहे हैं, कभी नरेशन सुनते चले आए, कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आप अगर नरेशन बोलते हैं फिर भी ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं वो भी ठीक है, क्योंकि बात आप उसी की करने जा रहे हैं। बेसिक से बात करने का रीज़न ये है कि आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, कैसे ये काम आगे बढ़ेगा। पहली बात जो हम करते हैं नरेशन में, सारी चीज़ों को पहचानते हुए चलते हैं, ठीक है। नरेशन में हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस डायरेक्ट में लिखा है या इनडायरेक्ट में लिखा है, तो उस चीज़ पे आके बात करते हैं। 2 टाइप का सेंटेंस आपको बोला जाता है, मतलब सेंटेंस बोलिए या फिर आप स्पीच बोलिए, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट, एक डायरेक्ट स्पीच करके आपको मिलता है और एक इनडायरेक्ट मिलता है, एक इनडायरेक्ट स्पीच मिलता है। अब समस्या ये बनेगी आपके सामने कि कैसे पहचानेंगे कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी बात, मतलब बहुत आसान सी बात बताता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन भी अभी देता हूँ, ठीक है। क्लियर कैसे करना है कि जिस वाले में, ठीक है, ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा करके लिखा होगा, वो वाला हिस्सा हम बोल देंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस है, ठीक है। वो क्या है? डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस है। अच्छा, और एक चीज़, अब इनडायरेक्ट वाले में कैसे पहचानेंगे? इनडायरेक्ट वाले में क्या होता है कि ये चीज़ नहीं लिखा रहता है, ठीक है, ये चीज़ नहीं लिखा रहेगा। इसी चीज़ को आगे क्या करेंगे हम लोग? दैट के रूप में इसमें लिखा रहता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच को हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें दैट का यूज़ रहता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि यही बार बार यूज होगा, ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच मतलब जैसे मैंने अपनी बात मतलब मेरी बात मैंने तुरंत किसी से बोल दी, मतलब होता नहीं कि डायरेक्टली वो बातें आप तक पहुंची हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं अपनी बातें किसी को बोल रहा हूँ, तो वो तो डायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा। अब मेरे द्वारा कही गई बात या मेरे द्वारा कोई चीज़ कही गई या की गई, अब कोई और बंदा बता रहा है या कोई और बंदा अपने शब्दों में बता रहा है, ठीक है, कोई और बंदा अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर रहा है कि भाई अमर सर ने ऐसा ऐसा कहा, तो ऐसी चीज़ को क्या हम बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे, ठीक है। वैसे आपको डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं रखना है कि डेफिनेशन में क्या बन रहा है, आपको रीज़न समझना है कि ये चीज़ कंफर्म करता है कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट। चलिए, एक बात तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। अब इसी में बात होती है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। काफ़ी कंफ्यूजिंग भरा रहता है, सारे लोग क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे रिपोर्टिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच। एक मिलता है आपको रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो इन बातों को भी ध्यान में रख लीजिए। देखिए, इसमें कई लोग बोलेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, आप शब्दों पे नहीं जाइएगा। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन होता है तो आप शब्दों पे नहीं जाइएगा, आप सीधा सा जानिए जो आपको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है वो बोला जाता है कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस रहता है, सॉरी ऐसे बोलिएगा कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा वाले हिस्से में जो वाक्य रहता है या सेंटेंस रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। और जो हमारा कॉमा के, ठीक है, ये जो कॉमा लगा इसके बाहर जो सेंटेंस लिखा रहता है वो हमारा बनता है रिपोर्टिंग स्पीच। ये हमें बोला जाता है, ये हमें बताया जाता है, ठीक है। आप इसको ऐसे बोलिएगा, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलिएगा, ठीक है, इसको आप बोलिएगा रिपोर्टिंग वर्ब, ताकि आपको कन्फ्यूजन ख़त्म रहे, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या रहेगा? रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा के अंदर रहेगा वो क्या रहेगा? रिपोर्टेड स्पीच रहेगा, ठीक है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे तैयार करते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये आरबी है,
इसको हम लोग बोलते हैं RS है, ठीक है, RS RV। क्लियर रहेगा कि कॉमा के बाहर का सारा हिस्सा क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। कॉमा और डबल इंटरव्यू कॉमा के अंदर का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब ये भी आप परेशान नहीं हो कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग, आप बोल जाइएगा रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अंतर क्लियर कर लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा डबल इंटरव्यू कॉमा के बाहर का हिस्सा, रिपोर्टिंग स्पीच कॉमा के अंदर। ये दो बेसिक बातें आपने क्लियर कर ली। उम्मीद करता हूँ ये बातें क्लियर होंगी। आइए और चीज़ों को देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए देखते हैं। ठीक, अब जब हम लोग बात करेंगे तो अब जब नरेशन की स्टार्टिंग हो रही है तो आपको एक बेसिक बात और समझना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो बातें पहले से क्लियर होंगी, लेकिन मैं जल्दी से 2-3 मिनट में वो बातें आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। इसमें आपको ये बात क्लियर रखना है कि कौन सा फर्स्ट पर्सन होता है, कौन सा सेकंड पर्सन होता है, कौन सा थर्ड पर्सन होता है, क्योंकि अगर आप इन बातों को नहीं क्लियर रखेंगे तो ये यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस नरेशन वाले हिस्से में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर ये बात आपका क्लियर नहीं है। तो आइए जल्दी से इस चार्ट को बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चार्ट यहीं पे बना लेता हूँ। एक क्या मिलता है आपको, सब्जेक्ट मिलता है, ठीक है, फिर आपको ऑब्जेक्ट का हिस्सा मिलता है, फिर आपको उसी के एक बोलते हैं कि एडजेक्टिव का हिस्सा मिलता है और एक उसका प्रोनाउन मिलता है, प्रोनाउन, ठीक है। जल्दी जल्दी बता देता हूँ। यहाँ पे इसका बोला जाता है कि ये पॉजेसिव है, ठीक है। इस पॉजेसिव का दोनों का हिस्सा ये बनता है। वेट करिए 2 सेकेंड, काफ़ी गर्मी हो रही है तो कोई नहीं। तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी क्लियर कर लेते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं कंफर्म रखेंगे तो प्रॉब्लम बनेगी, ठीक है। तो आइए जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन कौन सा हमारा होता है उस पर हम चर्चा कर लें जल्दी जल्दी, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो क्या मिलता है, आई और वी मिलता है। ये हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। सेकंड पर्सन में आपको क्या मिलता है भैया, सेकंड पर्सन में आपको मिलता है यू, ठीक है। थर्ड पर्सन में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, थर्ड में हमें ही मिलता है, ठीक है, सी मिलता है, फिर हमें इट मिलेगा, फिर दे का यूज होगा, और कोई नाम भी रहेगा तो यहीं पे आएगा, ठीक है। किसी नाम की भी आप बात करेंगे तो क्या करेगा, उसी हिस्से में रहेगा, ठीक। तो ये 3 चीज़ें आपकी बन गई। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कौन सा है, ठीक है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। वी का क्या होता है, अस होता है। यू का यू ही रह जाता है। ही का क्या होता है, हिम हो जाता है। सी का हर हो जाता है, ठीक है। इट का इट रहता है। दे का क्या होता है, देम हो जाता है। कोई नाम रहेगा तो जैसा रहेगा वैसा हम लोग रख लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव केस। उसी का एडजेक्टिव केस क्या होता है, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, माई मिलता है, ठीक है। ये क्या मिलेगा, आवर, ठीक है। यू का क्या मिलता है, योर मिलता है, ठीक है। हिम का क्या रहता है, हिज। ये बातें आपको क्लियर होंगी, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है अगर नरेशन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। हर का क्या होता है, हर रह जाता है। इट का क्या होता है, इट्स हो जाता है। और देम का क्या होता है, देयर हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग जब इसके पॉजेसिव की प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसके प्रोनाउन केस में क्या मिलता है, माई का माइन मिल जाता है, आवर का आवर्स मिल जाता है, ठीक है। योर का योर्स हो जाता है, हिज का हिज रह जाता है केवल, हर का हर्स हो जाता है, ठीक है। इट्स का गायब कर देते हैं और देयर का देयर्स कर देते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन है, क्योंकि अगर ये आपको क्लियर नहीं रहेगा तो अभी जब पर्सन के इधर उधर चेंजेस होंगे तो आपके लिए समस्या बन जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अच्छा, एक तो ये आपने क्लियर किया। अब नरेशन के एक हिस्से में अब और आगे बढ़ेंगे थोड़ा नियम पे। अब हम लोग रूल्स की बात करेंगे। अब जो टेंसेस के चेंजेस होंगे उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं टॉपिक में चेंजेस ऑफ टेंसेस, चेंजेस ऑफ टेंस ऐसे लिख ले, ठीक है, चेंजेस ऑफ टेंस। अब देखिए आपको पता है ना कि कौन सा होता है, एक डायरेक्ट स्पीच होता है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ये मैंने आपको पहले बोला है। तो एक साइड में आप क्या लिख लीजिए, डायरेक्ट लिख लीजिए, एक साइड में हमने डायरेक्ट लिख लिया और एक साइड में हमने क्या लिख लिया, इनडायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। अब क्या होगा, हमें चेंजेस करने हैं और ये याद रखिए कि चेंजेस होते हैं। शुरुआत करते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आए। जैसे अगर आपके सामने कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, ठीक है, अगर मैं ऐसे सीधा सीधा लिखूँ तो सीधा सीधा लिखते हैं, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है और उसमें क्या लगाओ, या फिर एस लगाओ या ई एस लगाओ, ठीक है। या इसी में हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब में डू डज की बात कर ली है,
ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ मैं बना देता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट PI। इस बात से आप समझ जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है तो उसका चेंजेस किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में चेंजेस होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट मतलब कि V2 फॉर्म में चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इज, एम, आर बोलते हैं, और इसका क्या करते हैं? वर्ब की ING फॉर्म लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। कहाँ चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमें क्या मिलता है? वाज वर्ब मिलता है ना, वाज वर्ब मिलता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वर्ब की ING फॉर्म लगा लेंगे, ठीक है। वाज वर्ब के साथ क्या करेंगे? वर्ब की ING फॉर्म लगा लेंगे। काफ़ी गर्मी हो रही है आज। चलिए, तो इज, एम, आर करके वर्ब की ING फॉर्म लोगों ने लगा दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी में क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट वाला जो टेंस रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हैव हैज़, ठीक है। हैव हैज़ के बाद क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। इसी का चेंजेस क्या होगा? पास्ट परफेक्ट में। कहाँ चेंज होगा भैया? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या मिलता है आपको? हैव मिलता है, हैज़ मिलता है, और वर्ब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? बीन मिलेगा, और वर्ब की ING फॉर्म मिलेगी, जो हमें क्या बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ मैंने लिख लिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें क्या रहता है? यहाँ पे क्या मिलेगा? हैड, बीन, वर्ब की ING फॉर्म, यही होता है। तो ये तो पास्ट और प्रेजेंट का चेंजेस हो गया। अब थोड़े और चेंजेस देखेंगे कहाँ पे होंगे। अब मान लीजिए कि आप यहाँ से टेंस के और आगे हिस्से में बढ़ते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, ठीक है, अगर डायरेक्ट में ही पास्ट इंडेफिनिट लिखा है तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर डायरेक्ट में ही पास्ट इंडेफिनिट लिखा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो उसको हम चेंजेस कहाँ करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। कहाँ चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट मतलब कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। मतलब अगर सीधा पास्ट इंडेफिनिट लिखा तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कंटिन्यूअस लिखा रहेगा, आप खाली भी नियम लिखिए, जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा, परेशान ना होइए, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? पास्ट कंटिन्यूअस में हमें बताया गया कि वाज रहता है, वर रहता है, और वर्ब की ING फॉर्म रहती है। यही होता है पास्ट कंटिन्यूअस का। तो इसका चेंज किस में होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें चेंज होगा। और इसमें क्या बनेगा? हैड बनेगा प्लस बीन बनेगा, और वर्ब की ING फॉर्म बनेगी। ये चेंजेस आपके टेंस के होंगे, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपने लिखा होगा, ठीक है। आइए और देखते हैं चेंजेस। और भी चेंजेस देखते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एक और पोर्शन फिर बनाते हैं इसी में, इनडायरेक्ट में। अब मान लीजिए कि किसी कंडीशन में यहाँ पे क्या लिखा हो? यहाँ पे यूज़ हुआ हो विल का, ठीक है। तो आपको पता है ये किस में चेंज होगा? वुड में चेंज होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे शैल लिखा हुआ है तो शैल किस में चेंज होगा? शुड में चेंज होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग बात करेंगे। अगर हमारे पास कैन होगा तो वो किस में जाएगा? कुड में जाएगा, क्योंकि कैन का पास्ट कुड होता है। अगर मे रहेगा तो वो किस में जाएगा? माइट में जाएगा, क्योंकि माइट होता है मे का पास्ट, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें होती हैं? कैन कुड का हो गया, मे माइट हो गया, और कोई चीज़ है? और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। इतना ही आपको चेंजेस मिलेंगे। अब देखिए और भी मॉडल वर्ब क्या हैं। जैसे हमारे पास क्या क्या मॉडल वर्ब हैं। अभी आपके पास मस्ट मिलेगा, तो मस्ट की समस्या हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे आपके पास ऑट टू मिलेगा, डेयर मिलेगा, नीड मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें हम अलग चीज़ों में काउंट करेंगे, ठीक। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि विल, शैल, कैन, मे वगैरह रहेगा, तो इसको चेंजेस हम किस में करेंगे? वुड, शुड और कुड, माइट में। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शैल के साथ क्या होता है? आई और वी का यूज होता है। इस बात का आपको ध्यान यहाँ बहुत बारीकी से रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चेंजेस में आपको, जब आप चेंजेस करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखते हुए चेंज करना है कि आई और वी जब रहेगा तो शैल का यूज होता है, ठीक है। बाकी साथ आपको पता है विल का यूज होता है। तो ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, ये तो अब हम लोगों ने क्लियर कर लिया। एक
इससे थोड़ा सा उल्टा बताता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता हूँ, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न आपके पेपर में आता रहता है। ठीक है, अभी आपने ऐसा लिखा है, ठीक है, तो चेंजेस हो गए। यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताता हूँ। ठीक, अब देखिए कभी कभी क्या होता है आपके सेंटेंसेस में, कभी कभी सेंटेंसेस में ये होता है कि सीधा सीधा यहाँ पे वुड लिख के दे दिया, सीधा सीधा डायरेक्ट वाले हिस्से में लिखा है वुड, ठीक है, और ऐसे ही कह सकते हैं कुड लिखा मिल गया, डायरेक्ट सीधा सीधा। ठीक, और देखते हैं इसी में, मान लेते हैं सीधा सीधा इसमें क्या कर दिया, हैड लिख के दे दिया, सीधा हैड लिख के दे दिया। ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं आपके पास सीधा सीधा क्या लिख के दे दिया है, मतलब हैड लिख दिया, मतलब टोटल का जो अभी तक क्या हो रहा था, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजेस हो रहे थे, अब सारे इनडायरेक्ट वाले वर्ड्स को क्या कर दिया इसने, डायरेक्ट में लाके लिख दिया। एक इमेजिन करिए ऐसा कभी हो गया तो, होता रहता है, ऐसा कभी की बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या वुड की जगह पे अब हम लोग इसका जब चेंज करेंगे तो क्या हम विल लेके आएंगे, कुड जब आएगा तो क्या हम इसको कैन में चेंज कर देंगे, ऐसे वक्त में जब डायरेक्ट में ही ये लोग लिखे हों। ठीक है, और हैड लिखा तो क्या इसको हम बदल देंगे किसी चीज़ में, तो ऐसे कंडीशन में आप याद रखिए कि नहीं बदला जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आप चेंज करके डायरेक्ट में लिख दिए हैं। तो जब आपने चेंज करके पहले ही लिख दिया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वैसे का वैसा उतार देंगे इनडायरेक्ट में। इस बात को आप ध्यान रखिए। अभी जब मैं एग्जांपल दूंगा, अभी परेशान नहीं है, जब मैं आगे एग्जांपल दूंगा तो ये बात आपको क्लियर हो पाएगी। ठीक है, इसको भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, ये तो चेंजेस ख़त्म हुए। ठीक है, अब हम समझेंगे कि जो टाइम एक्सप्रेसिंग रहता है उसका जब चेंज होता है, मतलब मैं सीधा लिखूंगा एडवर्ब के चेंजेस। ठीक है, एडवर्ब के चेंजेस, एडवर्ब्स, एडवर्ब के चेंजेस, एडवर्ब चेंजेस। ठीक है, अब एडवर्ब चेंजेस में भी वही ध्यान रखना है कि डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है इनडायरेक्ट। ठीक है, इन्हीं के चेंजेस हमें करने हैं। क्या क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपके सामने कभी लिखा हो हियर, क्या लिखा हो हियर, तो इसका कुछ चेंज होगा। ठीक है, नाउ लिखा हो, दिस लिखा हो, ठीक है, टुडे लिखा हो, नेक्स्ट डे लिखा हो, एगो लिखा हो, ऐसे शब्दों का आपके सामने यूज होता है। ठीक है, तो इन सब का चेंज होता है, और चेंजेस में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चेंज होता है। देखिए ऐसे मान लीजिए यहाँ पे टुमारो भी लिखा हो। ठीक है, ठीक है, एक लास्ट नाइट लिख लेते हैं यहाँ पे, इतने से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इनके चेंजेस होंगे, एडवर्ब में इनके चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या हो रहा है, कह रहा है कि जब आपके सामने कभी डायरेक्ट में ऐसा लिखा हो, ठीक है, तो डायरेक्ट में लिखे होने के बाद क्या होता है, सारी चीज़ों को हम चेंज करते हैं। जैसे हियर का क्या बनाते हैं, देयर बनाते हैं। ठीक है, हियर का क्या बनाते हैं, देयर बनाते हैं। नाउ का हम लोग क्या बनाते हैं, चेंज करके देन बनाते हैं। दिस का हम क्या बनाते हैं, दैट बनाते हैं चेंज करके। टुडे का हम क्या करते हैं, दैट डे में चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलोइंग डेज में, नेक्स्ट डे को हम लोग फॉलोइंग डेज में बदल देते हैं। ठीक है, एगो का क्या होता है, बिफोर हो जाता है, एगो का बिफोर। टुमारो का क्या बोलते हैं हम लोग, नेक्स्ट डे बोलते हैं। एक तो आप नेक्स्ट डे ना बोलिएगा, आप फॉलोइंग डेज ही सीधे बोलिएगा। ठीक है, फॉलोइंग डेज बोलिएगा, और इसको भी इसी से रिलेट करिए। मान लीजिए कि यहाँ पे टुमारो ही लिखा है, नेक्स्ट डे आप नहीं लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट डे आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप फॉलोइंग डेज में चेंज करिए या फिर नेक्स्ट डे में चेंज कर दीजिए। ये चीज़ यहीं पे लिखा हुआ है। अच्छा, लास्ट नाइट को क्या बोलेंगे, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस नाइट। तो इस तरीके से कुछ आपको एडवर्ब के चेंजेस ध्यान रखने हैं कि कब एडवर्ब के क्या क्या चेंजेस बनेंगे। ठीक है, तो ये भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। दिस का हियर का देयर हो गया, नाउ का देन हो गया, दिस का दैट हो गया। ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करते करते समझ जाएंगे अभी, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग सवालों की तरफ से थोड़ा नियम के तरफ चलेंगे, जो सवाल आपके पास आते रहते हैं उनसे रिलेट करके। ठीक है,
अब आपके सामने एक मैं बनाने जा रहा हूँ, उसको देखिए, लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा बड़ा ही लिखा जाएगा। ये लिखा है SON, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 3, ठीक है। अब बोला जाता है कि ये चीज़ का हिस्सा मानेंगे हम, ये मानेंगे RS, क्या मानेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच, दोनों में से कुछ भी बोलिए। और इस वाले हिस्से को हम बोलेंगे RV, ठीक है, इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, RV बोलेंगे। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें कह रहा है कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जो होगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन होगा, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल में आएंगे, अभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल साइड में लिखता रहूँगा। आइए लगे हाथ एग्जाम्पल भी लिखते ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच लिखा हुआ है, कह रहा है कि अगर ये फर्स्ट पर्सन का है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ मैं एग्जाम्पल लिखते समझाते चलता हूँ। जैसे लिखा हुआ है, यहाँ मैंने लिखा है ही, ठीक है, ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी, या ही सेड, ऐसे बना लेते हैं, ही सेड आई हैव डन, ठीक है। एक क्वेश्चन का इन्होंने लिखा है, ही सेड आई हैव डन। तो ये वाला हिस्सा हमने क्या पढ़ा है कि ये वाला हिस्सा हमारा क्या होता है, ये वाला हिस्सा होता है RS, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। और ये बाहर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो हम इसे क्या लिखेंगे, RV लिखेंगे, ठीक है, इस वाले हिस्से को। और ये वाला हिस्सा हमारा क्या रहेगा, RS रहेगा। इसके बारे में जानकारी है, ठीक। यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट पर्सन मतलब आई रहेगा तो क्या करेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके, RV के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट में बदलेगा। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट पर्सन हो गया तो ये क्या करेगा, सीधा जाएगा सब्जेक्ट के पास, यही है ना, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यही है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सेंटेंस नया क्या बनेगा, ही के साथ सेड तो लिखा मिलेगा, ठीक है। और हमें बताया गया है कि ये जो कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा रहता है, इसको हम हटाने के लिए क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं। ये एक नॉर्मल नियम है। आगे मैं आपको जब सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ मैंने दैट लिख दिया, ठीक है। तो अब ये आई बोला गया है कि रिपोर्टिंग स्पीच का ये जो आई है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो ये जाता है सीधा ही के पास और आई जाके क्या बनता है, फिर ही बन जाता है। और यहाँ चूँकि क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट लिखा, तो चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। हम लिखेंगे यहाँ पे हैड लिखेंगे और डन यहाँ पे कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आप इसका एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कह रहा है कि ये जो अगर सेकंड पर्सन रहेगा, कौन सा, आपका रिपोर्टिंग स्पीच अगर सेकंड पर्सन का होगा तो वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, RV के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, लिखा ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी यू आर फाइटिंग, ठीक है। ऐसे एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल, अभी मैं नॉर्मल एग्जाम्पल आपको देके समझाना चाह रहा हूँ केवल, ठीक है। लिखा ही सेड टू मी यू आर फाइटिंग। तो अभी हमारे पास क्या है कि ये RS रिपोर्टेड स्पीच, ये वाला हिस्सा, ये क्या बन रहा है, सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन जो मैंने आपको बताया था कि कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यही आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ मी लिखा हुआ है, तो हम क्या बनाएंगे इसका, ही सेड टू को हमने क्या किया, टोल्ड में चेंज कर दिया। ये याद रखिए, अभी जब आगे मैं पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कि सेड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में। आगे इस बात पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। ही टोल्ड मी, यहाँ पे इस हिस्से को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं। और यू जाएगा किसके पास, अपने ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट में जैसा रहेगा वैसा लेके आएगा। तो मी लिखा, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई। आर फाइटिंग, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वाज फाइटिंग, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, ठीक है। ये हमने टेंस के चेंजेस पहले ही पढ़ लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी पोर्शन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ सेकंड पर्सन रहेगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ओ वाले हिस्से में, ठीक। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए थर्ड वाले पे चलते हैं। कह रहा है कि अगर कभी आपका RS, ठीक है, थर्ड पर्सन का लिखा हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, नो चेंज होता है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो चेंज। ये क्या था, ऑब्जेक्ट था, और ये क्या था, सब्जेक्ट था, ठीक है।
कह रहा कि अगर थर्ड पर्सन कोई आपका रिपोर्टिंग स्पीच आ गया तो यहाँ कुछ भी लिखा हो, यहाँ कुछ भी लिखा हो वो नो चेंज में जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने लिख दिया, लिखा हुआ सी सेड टू मी ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी गुड। ठीक, ऐसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा क्या बनाएंगे, लिखेंगे सी सेड को हमने पहले पढ़ा है कि टोल्ड में बदलते हैं, टोल्ड मी। अब हम क्या करेंगे, कॉमा डोनेटेड कॉमा को हटाने के लिए क्या करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। अब आपके सामने क्या हो गया कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर थर्ड पर्सन का, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे पर्सन को डिनोट करेंगे। ठीक है, किसको, पर्सन को डिनोट करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड पर्सन लिखा है ही, तो अभी बोला गया है कि अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच थर्ड पर्सन का रहेगा, ठीक है, तो ये क्या रहेगा कि ये नो चेंज किया जाएगा। ये क्या रहेगा, नो चेंज, मतलब कोई बदलाव नहीं होगा। तो ही का ऐसे ही उतार देंगे, लेकिन टेंस में चेंज हम लोग करेंगे, टेंस में चेंज करना जरूरी है। तो ये इज़ लिखा था, पास्ट में क्या जाएगा बनके, वाज बनेगा वेरी वेरी गुड। इस तरीके से आपका ये हिस्सा बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपको क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये नियम आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, दो नियम और देखेंगे और आज की वीडियो को फाइनली कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दो नियम और कौन सा, उस नियम पे ध्यान दीजिए। देखिए कह रहा है, ठीक है, कि अगर आपका जो आरबी वाला हिस्सा है, ठीक है, अगर जो आरबी वाला जो आपका हिस्सा है वो क्या लिखा हो, फर्स्ट पर्सन में लिखा हो। ठीक है, वो क्या लिखा हो, फर्स्ट पर्सन में लिखा हो। यहाँ मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट पर्सन में लिखा हो। ठीक है, और जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच और यहाँ पे क्या हुआ हो, ऑब्जेक्ट ना दिया हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या रहेगा, वो फर्स्ट पर्सन का होगा, ऑब्जेक्ट लेकिन नहीं दिया होगा। और जो हिस्सा आपका आरएस में रहेगा, रिपोर्टिंग स्पीच वाला हिस्सा, उसका क्या होगा, इसका जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, इसका जो सब्जेक्ट होगा वो सेकंड पर्सन का होगा। किसका होगा, सेकंड पर्सन का होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपसे पूछा जाता है कि अभी तो सेंटेंस क्या लिखा है, डायरेक्ट में लिखा है, इसको जो आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो कैसे हिस्सा बन के आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब क्या होगा, अब मैं सेंटेंस लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे लिखा हुआ है, यहाँ मैंने लिखा है आई सेड, ठीक है, आई सेड यू हैव डन, यू हैव डन वेल। ठीक है, एक आपके सामने ऐसा सेंटेंस लिख के आया, ठीक है, आई सेड यू हैव डन वेल। तो आपके सामने मैंने अभी क्या बताया कि आरवी क्या हो, फर्स्ट पर्सन का हो। यहाँ पे चाहे आई लिखा हो चाहे वी लिखा हो, दोनों सही है क्या, फर्स्ट पर्सन का। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ना दिया हो। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधा क्या लिख दिया गया, ऑब्जेक्ट। कैसे नहीं, अगर ऐसे लिखा होता आई सेड टू हिम, तो यही हिस्सा तो ऑब्जेक्ट होता। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, कह रहा है ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्या, और आर एस का जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन का, यू क्या है, सेकंड पर्सन लिखा है। अब ऐसे कंडीशन में क्या बदलेंगे, क्या बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आई सेड, ठीक है, दैट मैंने लगाया। अब यू को कहाँ से बदलेंगे, क्योंकि अभी तो हमें बताया गया कि जब सेकंड पर्सन रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब क्या कर सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट नहीं है तब क्या करेंगे, तब ऐसे कंडीशन में आप नियम याद रखिएगा कि ये हिस्सा तो फर्स्ट पर्सन का हो गया और ये वाला हिस्सा सेकंड पर्सन का हो गया। ऐसे कंडीशन में आप क्या कर दिए, उसको थर्ड में चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, उसको आप क्या करिएगा, सीधा टू सीधा क्या रहेगा, इस वाले हिस्से को आप थर्ड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ही सी कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस यू को क्या करेंगे, थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन में। रीज़न ये है कि ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन में आप चाहे ही लिख लीजिए चाहे सी लिख लीजिए, दोनों आ जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर लीजिए, इसको चेंज करना है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कर दीजिए, हैड डन वेल। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में। मैं लाइन बोल देता हूँ, वापस आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोलूँगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर फर्स्ट पर्सन का हो और उसमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तथा रिपोर्टिंग स्पीच का जो स्ट्रक्चर हो उसमें सेकंड पर्सन दिया हो, सेकंड पर्सन दिया हो,
तो ऐसे कंडीशन में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच के सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं, थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ जो मैंने बोला है, जो यहाँ पे लिखा वही ये है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया, ठीक। अब चलते हैं इसके लास्ट नियम पे। लास्ट नियम क्या है वो देखिएगा। लास्ट नियम आपके पास है कि अगर जो ये आरवी वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ का सब्जेक्ट जो हो वो क्या हो, थर्ड पर्सन हो, ठीक है, यहाँ का सब्जेक्ट जो हो वो थर्ड पर्सन हो, और फिर वही स्ट्रक्चर है कि ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ऑब्जेक्ट ना दिया हो। तो ये जो कॉमा डबलेटेड कॉमा के हिस्से में जो आरएस वाला हिस्सा है उसके साथ क्या है कि उसका सब्जेक्ट अब की बार फिर क्या है, फिर सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन बोले तो यू है, ठीक है, सेकंड पर्सन बोले तो यू है, ठीक है। तो ये अभी क्या लिखा है, ये डायरेक्ट में लिखा है। कह रहा है इस डायरेक्ट को जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा। उससे पहले एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ही सेड, ठीक है, ही सेड यू कॉल्ड मी, यू कॉल्ड, ऐसे कर लेते हैं, यू कैन फाइट, यू कैन फाइट, ठीक है। ऐसे सिंपल सा समझिए ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए, ठीक। ही सेड यू कैन फाइट, उसने कहा कि तुम लड़ सकते हो। तो क्या बोला गया है कि यहाँ पे क्या हो गया कि ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। आरबी वाले हिस्से को थर्ड पर्सन बनाया गया कि ऑब्जेक्ट का हिस्सा यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, और आरएस वाले हिस्से में क्या किया गया है कि सब्जेक्ट का यूज फिर सेकंड पर्सन का किया गया है। तो ऐसे हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ये डायरेक्ट वाला हिस्सा हो गया पूरा। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो किस में चेंज करें। तो ऐसे कंडीशन में आप याद रखिए जब यहाँ थर्ड पर्सन हो, यहाँ सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में आप चाहें तो थर्ड पर्सन में चेंज करिए, ये भी सही होता है, चाहे आप फर्स्ट पर्सन में चेंज करिए, दोनों कंडीशन सही रहेंगे, लेकिन सेकंड में चेंज नहीं होगा। आप चाहे फर्स्ट में चेंज कीजिए चाहे थर्ड में। आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लिखा है, इसको हमने क्या किया, ही सेट को ही सेट रहने दिया, ठीक है, दैट लगा दिया। अब हमारे पास ऑप्शन है कि इस यू को हम कहाँ लेके जाएं। अब यू को हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, हम चाहे यहाँ पे ही शी कुछ भी लिख लें, ठीक है, या हम आई लिख लें। अब देखिए वी तो लिख नहीं सकते क्योंकि प्लूरल कंडीशन नहीं बना सकते यहाँ पे, ठीक है। यू को हम यहाँ सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। यू कैन फाइट, तुम लड़ सकते हो, ऐसी लाइन है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, ही सेड दैट, अब चाहे ही लिखिए चाहे शी लिखिए चाहे आई लिखिए। क्यों, क्योंकि चाहे तो आप थर्ड पर्सन में वापस इसको भेज दीजिए, चाहे आप फर्स्ट पर्सन में कर दीजिए, ऐसे कंडीशन में आप चेंज कर पाएंगे, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, कैन का कुड कर देंगे, कुड फाइट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया। लाइनें मैं बोल देता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। लिखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो, तो ऐसे कंडीशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को फर्स्ट या थर्ड में बदल देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये बात क्लियर हो गई, जो यहाँ पे लिखा वो यहीं पे है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया, ठीक। अब देखिएगा कुछ थोड़ी बातें को और फाइनली ख़त्म करते हैं आज के नियम को, ठीक है। आपके सामने कई बार आएगा डायरेक्ट वाले हिस्से में और इनडायरेक्ट वाले हिस्से में, ठीक है। इनडायरेक्ट हिस्से में क्या बनाना है कि अगर आपके पास कभी सेड टू लिखा रहेगा, ठीक है, या से टू लिखा होगा या सेज टू लिखा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा होगा, तो सेड टू का आपको पता है टोल्ड में बदलना है, से टू को क्या करना है, टेल में बदलना है, और सेज टू को क्या करेंगे, टेल्स में बदलेंगे। ये हमें क्लियर है, ठीक है। मान लीजिए कभी केवल से लिखा हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, से का से रहने देंगे। कभी आपके सामने सेड लिखा हो तो हम क्या करेंगे, सेड का सेड रहने देंगे। कभी आपके सामने सेज लिखा हो तो सेज का सेज रहने देंगे, ठीक है। जब टू लिख के आएगा तो टोल्ड टेल्स में बदल जाएगा, ठीक है। बाकी वैसे रहेगा तो ऐसा चेंज हो जाएगा।
तो ये बातें हम कॉन्सेप्ट में जब हम लोग सेंटेंसेस पढ़ेंगे वहाँ हम क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज के नियम कानून को आप अच्छे से पढ़े होंगे और अच्छे से समझे होंगे। नोट्स ज़रूर बनाएगा, कंटिन्यूसली आपकी क्लास चलती रहेगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।